नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और मेरा नाम है नीरज वाजपेयी। आज बातचीत करेंगे किसान आंदोलन की, क्योंकि संसद के पैरेलल एक किसान संसद भी चल रही है और इसमें तमाम सारे किसान अपने आंदोलन की बात लेकर यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत सारे किसानों ने अपनी बात इस जरिए से उठाने की कोशिश की कि वो संसद के बिल्कुल करीब जंतर मंतर में बैठे हैं। एक तय संख्या में उनको लाया गया है और वो जब तक संसद चलेगी वहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे वो। लेकिन मूल सवाल ये उठता है कि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत का माहौल बन नहीं रहा है, जबकि दोनों तैयार हैं। अलग अलग बात करिए या सामने बैठा के बात करिए, दोनों कहेंगे हम बातचीत के लिए तैयार, लेकिन बातचीत हो नहीं पा रही है। क्या गोल पोस्ट चेंज कर दिए गए हैं इसलिए बात नहीं हो रही है, या राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए बात नहीं हो रही है, या सरकार राजहट में आ गई है, उसको लगता है कि बात करने की ज़रूरत ही नहीं है और वो बात नहीं कर रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 22 जनवरी के बाद से आज तक कोई बातचीत हुई नहीं है, कोई प्रयास भी नहीं हुआ है, न किसानों की तरफ से न सरकार की तरफ से, कि इस मसले को हल किया जाए। बीच में एक कोविड का लंबा दौर चला, उस दौरान बातचीत का मतलब भी नहीं था, लेकिन अब फिर से ये बात गरमाने लगी है। तो सवाल वही उठता है कि ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं बातचीत हो पा रही है, क्या चीज़ फंस जाती है, कौन सा वो पेच है जिसको हमने कम से कम 3 दर्जन डिबेट की होंगी एक घंटे की, फिर भी वो पेच सुलझ नहीं पाता, खुल नहीं पाता, जिससे कि बात आगे बढ़े और मसला हल हो। तो आज फिर से एक बार कोशिश करते हैं कि शायद उस क्रक्स को, उस पॉइंट को समझें जहां पे बात फंस जाती है दोनों तरफ से। राजधर्म का हठ धर्म है, या किसानों की पॉलिटिक्स है, या कुछ और है जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही और मसले हल नहीं हो पा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ होंगे सुरेंद्र राजपूत, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से उनके प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसका डॉक्टर MJ खान है हमारे साथ, जो एक संगठन चलाते हैं और कृषि अर्थशास्त्री भी मैं उनको मानता हूं। उनसे बातचीत करेंगे कि बात बार बार क्यों फंस जा रही है। सतीश के सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करूं इससे पहले एक निवेदन कर देना चाहता हूं, अपने जवाब थोड़ा छोटे छोटे रखेंगे तो ज़्यादा बातचीत हो पाएगी, ज़्यादा बार मैं आपके पास आ पाऊंगा, और एक दूसरे के सम्मान के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा, वरना मैं ऑडियो बंद करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आवाज़ अड्डा में जब भी बातचीत हो, ठोस बात हो, फैक्ट्स पे बात हो, क्रक्स पे बात हो और एक दूसरे के रिस्पेक्ट के साथ बात हो। जफर इस्लाम, किसानों का आंदोलन इस मोड़ पे पहुंच गया है कि वो अब संसद के बराबर एक सिंबॉलिक, एक ऑप्टिक्स के तौर पे पैरेलल संसद लगा रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से लग रही है। बातचीत के लिए नहीं हो पा रही कोई बात। आप लोग भी कहते हैं बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान भी कहते हैं बातचीत के लिए तैयार हैं, तो फिर बात होती क्यों नहीं है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान भाई बहन को कहीं ना कहीं कई गलतफहमियां हो गई हैं। उसमें से एक गलतफहमी ये है कि हम बात नहीं करना चाहते। आपने जैसा सही कहा कि हम बात करना चाहते हैं और जो भी उनके ऑब्जर्वेशन है इन तीनों कानून पे, उस ऑब्जर्वेशंस को अच्छी तरह उसका समाधान निकालना चाहते हैं। लेकिन जो डिमांड है कि पहले कानून को रिपील किया जाए, उसको वापस ले लिया जाए और ख़त्म किया जाए, ये मुझे लगता है कानून एक ढांचा होता है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपने जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं इन किसान भाई बहनों के कंधे से जो है वो गोलियां चला रहे हैं और उनको लगता है कि शायद इससे उनका राजनीतिक फ़ायदा होगा। हकीकत तो यह है कि अगर आप कोई भी आप जो पिछले 7 सालों में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए सरकार ने जितना कुछ किसान भाई बहनों के लिए किया है और जो हमने करने की पेशकश की है, वो सब कुछ इस बात को दर्शाता है कि अन्नदाता हमारे लिए प्राथमिकता है, प्राथमिकता थे और प्राथमिकता रहेंगे, और उनके लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए हम हर वो संभव काम करेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि आप 4 घंटे के नोटिस पे हमसे मिलिए, हमसे हमारी नज़रों से अगर कुछ छूट गया उस कानून में जो आपकी नज़रों से दिखता है तो हम उसका समाधान निकाल लेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन ये कंडीशन, प्री कंडीशन, एक बात क्यों नहीं पा रही कि कानून वापस को तीनों लेना है। ये बात बार बार जो कानून वापस लेने की बात जो हो रही है, उसी से जो है ये पेच फंसा है। कानून में कानून तो एक ढांचा है, उसमें कोई हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हूँ आपकी नज़रों से, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि उस आपकी नज़रों से अगर कुछ कमियां रह गई तो हम उसको सुलझा लेंगे, उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको तुल देना चाहती है
कांग्रेस पार्टी सोचती है कि वैसे उसका जनाधार बिल्कुल खत्म हो गया है, शायद इसको इस्तेमाल करके जनाधार बढ़ेगा। लेकिन आप खुद देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी पिछले 2 इलेक्शन में, जब से ये किसानों का मसला चल रहा है, तो 2 इलेक्शन हुए हैं और दोनों इलेक्शन में, चाहे वो वेस्ट बंगाल का हो चाहे वो केरला का हो, आप खुद देख ले, या इवन आसाम का, जनाधार बढ़ा है या घटा है। कई स्टेट में तो सफाचट हो गया, बिल्कुल खत्म हो गए ये लोग। आप बंगाल में बलिए देखिए, बिल्कुल जीरो पे आ गए। तो ये समझ में आता है कि इससे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इसको तुल देना चाह रहे हैं बार बार। लेकिन हम बहुत क्लियर हैं अपने माइंड में, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, कि अन्नदाताओं की हर परेशानियों का समाधान हमें निकालना है। और इसलिए जो भी कमियां रह गई, जफर इस्लाम, मैं एक मिनट, जफर इस्लाम, कांग्रेस को 1 सेकंड के लिए किनारे रखिए। 8 महीने से बातचीत नहीं हुई है, किसान अपनी एक प्री कंडीशन लगा रहे हैं, कानून होल्ड पे पड़े हुए हैं। तो आप भी अपनी तरफ से एक रीच आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि भाई आप ही अपनी तरफ से, या तोमर साहब अपनी तरफ से चले जाएं, बात करके एक बार कम से कम कोशिश तो करते। आप लोग भी ये मान के बैठे कि नहीं हम भी नहीं जाएंगे और वो भी नहीं जाएंगे, तो कोशिश तो आपकी तरफ से भी नहीं हुई। बड़े भाई की तरफ, मतलब सरकार का फर्ज होता है कि वो रीच आउट करे जनता की तरफ। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। हमने हर कोशिश की है जो जिससे कि ये चर्चा पे बात आए और उनके जो